Hello student, in this video lecture we are going to discuss electrolytic cell and electrolysis। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है स्टूडेंट, एक कंटेनर में इनर्ट इलेक्ट्रोड को हम डिप करते हैं। ये क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं ये कैसे होने चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और एक ही कंटेनर में हम रखते हैं और यहाँ पर क्या रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे ये लिक्विड, एक्वस और मोल्टन दोनों स्टेट में हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन जो हैं चेंज होंगे। एनोड पर क्या होगा, यहाँ एनोड पर होगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर होती बात, क्योंकि ये जो होते हैं इलेक्ट्रोड इनर्ट होते हैं। जैसे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड में आप प्लेटिनम मान सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये केमिकली रिएक्ट इस सोल्यूशन से नहीं करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ से इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं और यहाँ ये जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ से हमने जोड़ दिया है इसको, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इसमें आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, कन्वर्ट होती है। क्लियर होती है बात। अब यहाँ पे साइन जो है IUPAC के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव है तो वो एनोड होगा। लेकिन आपने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में, ये क्या है, गैल्वेनिक सेल है। तो इसमें भी आप समझ लीजिए एक पार्टीजन होता है बीच में, दो हम क्या रखते हैं, दो बीकर में अलग अलग इलेक्ट्रोड को रखते हैं। और जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं ये एक्टिव इलेक्ट्रोड होंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड मीन्स केमिकल रिएक्शन करने वाले इलेक्ट्रोड। और इनको इन्हीं से बने हुए सॉल्यूशन में हमने डिप कर देना होता है। और यहाँ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड केमिकली रिएक्ट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हमें पता लगता है। यानी यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था अच्छे से। यहाँ पे जो साइन होते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे जो होता है एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे एनोड नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन जो है स्टूडेंट ये IUPAC के अकॉर्डिंग होता है। बाकी देखो कुछ चीज़ें सिमिलर ही होती हैं। यहाँ पे आपने क्या देखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। और वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे एनोड नेगेटिव होता है एंड कैथोड पॉजिटिव होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ से देखो आउट से इन अंदर की तरफ जाता है, यानी आउट टू इन होता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आउट टू इन होते हैं, यहाँ पे भी आउट टू इन होंगे। हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है कहाँ पर, एनोड पर होती है, ठीक है। और रिडक्शन कैथोड पर होती है। इसमें भी वैसे ही होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और कैथोड पर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। These are the major difference between the electrolytic cell and galvanic cell। तो मेजर डिफरेंस में आपने ध्यान रखना है, फिर समझ लिए इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, केमिकली रिएक्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव किसके लिए होता है, एनोड के लिए। आप ऐसे भी याद रख लेंगे, जैसे मान लो इसमें कैटायन और एनायन का सोल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पर A पॉजिटिव एंड B निगेटिव है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो एनायन होता है वो इधर मूव करता है और कैटायन इधर मूव करने वाला है, ठीक है। तो कैटायन एनायन, तो एनोड की तरफ क्या आएगा, यहाँ पर एनायन, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, एनोड की तरफ आएगा एनायन तो एनोड। और यहाँ पे कैथोड की तरफ आएगा कैटायन, तो ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ऊपर, है ना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, सिंपल। तो आपने दो मेजर डिफरेंस ये समझ लिए। अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। ना स्टूडेंट समझेंगे हम कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे ये प्रोसेस होती है।
तो इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे मीनिंग है कि इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन हो जाना, लिसिस मतलब डिकम्पोजिशन होना। लिसिस का मीनिंग होता है डिकम्पोजिशन या ब्रेक डाउन हो जाना, एंड इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने पर यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो, या मोल्टन स्टेट में जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो यहाँ पे मैंने मान लो HCl लिया, तो HCl जो होगा वो कैसा होगा, एक्वस, या फिर ये मोल्टन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं और यहाँ पे ये एनोड है और ये कैथोड है। अगर मैंने इसको कैसी स्टेट में ले लिया होता, मोल्टन में लिया होगा, तो अब देखो क्या होगा। तो मोल्टन स्टेट में यहाँ कैटायन एनायन यहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ से Cl जो है यहाँ की तरफ मूव करेगा, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और H पॉजिटिव आयन यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। सिंपल। तो आपने ये समझना है कि एनोड की तरफ क्या जा रहा है, Cl नेगेटिव, और कैथोड की तरफ H पॉजिटिव जा रहा है। यानी द प्रोसेस ऑफ द केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाई पास ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, आप सॉल्यूशन बोल देंगे, या फिर मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिसिस। हमारे पास HCl है, HCl का डीकम्पोजिशन हुआ, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव हमें मिले। कैथोड पर स्टूडेंट क्या जा रहा है, देखेंगे तो ये H पॉजिटिव मूव कर रहा है कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा H पॉजिटिव, और यहाँ से स्टूडेंट जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये H पॉजिटिव के पास आ जाएंगे। ठीक, दिख रहे हैं आपको ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन करके यहाँ बनाता है H। तो यहाँ पे इस तरह से हम 2H ले लेंगे, तो ये बना देगा इस तरह से H2 गैस। तो आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ क्या निकलती है, H2 गैस। तो कैथोड पर H2 गैस निकलती है। एनोड की बात करेंगे, एनोड पर Cl नेगेटिव जाता है, तो Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव जाने से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा। अब इस तरह से ये 2 Cl आप जोड़ देंगे तो Cl2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो पूछता है कि एनोड से क्या निकलती है, Cl2 गैस निकलती है। ठीक है, कैथोड से क्या निकलेगी, यहाँ पर इस रिएक्शन में H2 गैस निकलेगी। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन आपने पढ़ा है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन बन जाती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, तो सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो रिडक्शन हो जाएगा, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो सिंपल आपने 2 बातें ध्यान रखना है कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। ये रिएक्शन करेंगे, कोई सी भी रिएक्शन खुद आपको समझ में आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, जब नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और भी हम कुछ रिएक्शन और स्टेप पढ़ेंगे, इसको यहाँ तक आप नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट कुछ फैक्टर्स समझेंगे हम, यानी फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड डिपेंड। जो इनर्ट इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखेंगे नेचर में हम कुछ इस तरह के एनायन और कैटायन बनते हैं, और कुछ इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। तो यहाँ पे मीडियम की बात करेंगे, 2 तरह का होता है, एक हो सकता है एक्वस एंड दूसरा हो सकता है मोल्टन। तो एक्वस और मोल्टन दोनों स्टेट में हम इलेक्ट्रोलाइट मीडियम यूज़ करते हैं। इसमें नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो यहाँ पे 2 ही तरह का हो सकता है, एक कंसंट्रेटेड हो सकता है और क्या हो सकता है, डाइल्यूट हो सकता है। सिंपल। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज यहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूज्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड मोस्टली आपको ध्यान रखना है प्लेटिनम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर प्लेटिनम नहीं, अगर कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं लिखा है तो आप प्लेटिनम उसको मान लेते हैं।
तो ये थे कुछ फैक्टर्स। अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन में हमने यूज़ करा है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, और आपको ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रोड हैं वो इलेक्ट्रोड इनर्ट हैं, केमिकली रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये वाला भी क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट। तो आपने देखना है कि यहाँ मोल्टन स्टेट में ये पड़ा हुआ है, और मोल्टन में है तो यहाँ से आयन तो फ्री हैं, मूव कर सकते हैं। यहाँ ये एनोड आपको पता है पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है नेगेटिव। तो देखो एनोड एनायन आएगा, तभी इसका नाम एनोड रख दिया, एनायन यानी नेगेटिव वाला पार्ट आएगा ये पॉजिटिव की तरफ, और कैथोड यहाँ पे कैटायन आएगा यानी सोडियम आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एनोड पर क्या हो रहा है, एट एनोड, तो एनोड पर आप देखेंगे कि Cl नेगेटिव आया और उसने अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाला, और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगा, Cl में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो आप समझ गए हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। अब ये इस तरह से Cl एक और होगा तो ये बना देगा Cl2 गैस, यानी एनोड पर Cl2 गैस निकलती है। सिंपल हो गई बात। अब हम बात करते हैं एट कैथोड। तो कैथोड पर स्टूडेंट आपने क्या देखना है, यहाँ पे पॉजिटिव सोडियम ही है, तो सोडियम आयन आया, पॉजिटिव चार्ज है, और जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसको कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसने पकड़ा और ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम मेटल में। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये सोडियम मेटल इस तरह से यहाँ पर बच जाती है। तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन, यानी यहाँ पर होता है रिडक्शन। तो ये सोडियम का रिडक्शन हो रहा है। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्लोरीन का हो रहा है, एंड कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। सिंपल। तो ये मोल्टन स्टेट में तो ऐसा होगा। अगर एक्वस दे देंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे, तो उसको हम समझते हैं, इसको नोट कीजिए। ना स्टूडेंट समझेंगे केस सेकेंड, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज़। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के भी। यहाँ पर मैंने NaCl लिखा है स्टूडेंट, ध्यान रखना है आपको। तो NaCl भी है यहाँ पर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन भी हैं, और H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन भी इसमें होंगे। सिंपल, एक्वस फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये Cl नेगेटिव तो जाएगा यहाँ पर एनोड पर। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, NaCl लेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, और वाटर मॉलिक्यूल भी टूटेंगे तो H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है। अब आपने कहा कि क्लोरीन तो एनोड पर गया, आपने ये भी सोचेंगे कि OH भी जा सकता है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो एनोड पर जाता है, और यहाँ पे सोडियम कैथोड पर नहीं जाता है, सोडियम कैथोड पर नहीं जाता है, ठीक है, सोडियम नहीं जाएगा कैथोड पर, और यहाँ पर OH नेगेटिव वाला जो है वो एनोड पर नहीं जाएगा। इसको हम समझेंगे अभी। एट कैथोड हाइड्रोजन जो है कैथोड पर हाइड्रोजन गया, ठीक है, और इसने हाइड्रोजन बना दिया, यानी यहाँ पर रिडक्शन हुआ है H, और H आप यूज़ करेंगे, H2 गैस बाहर आएगी। यानी इस केस में यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि कैथोड पर यहाँ से Na पॉजिटिव क्यों नहीं आया। तो देखो सोडियम इसलिए नहीं आया क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो आप यहाँ पे क्या देख लेंगे, एक सीरीज़ आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उसमें अगर आप देखते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल आप चेक कर लेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल में आपने देखा कि हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट यहाँ पर दिया है, ठीक है, और सोडियम ऊपर, तो यहाँ पे इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल मोर है, तो ये प्रीफ्रेंस होगा। ये क्या होगा, प्रीफ्रेंस, ये पहले कहाँ जाएगा, डिस्चार्ज होगा। तो हाइड्रोजन जो होता है प्रीफरेंस डिस्चार्ज, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखेंगे नीचे जो होते हैं, इधर को अगर आप चलते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। इस सीरीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसको आप याद रख लेंगे, सिंपल होती है बात।
इसी तरह से आपने यहाँ कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल हम कैथोड पर हैं तो चेक करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। बात करेंगे एट एनोड, तो एनोड पर स्टूडेंट आपने देखना है कि यहाँ पर क्या है, Cl गया, यहाँ पे OH निगेटिव नहीं गया है, यानी यहाँ पे Cl निगेटिव ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे और ये कन्वर्ट हो गया था Cl2 में, इस तरह से लिखेंगे Cl2। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है स्टूडेंट एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आप चेक करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने किस किस का चेक करना, दो नेगेटिव वाले हमारे पास पड़े हुए हैं, एक Cl पड़ा हुआ और एक OH, है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, वही प्रीफरेंशली डिस्चार्ज होने वाला है। तो Cl का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने देखा कि Cl यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हम देखेंगे OH। तो OH देखो नीचे आ रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे Cl जो है प्रीफरेंशली डिस्चार्ज होने वाला है, क्योंकि इसका अब क्योंकि यहाँ पे क्या रहा ऑक्सीडेशन, तो Cl का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, Cl हैव मोर वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। एट एनोड पर ऑक्सीडेशन चेक करेंगे, यहाँ पे Cl नेगेटिव और OH में आप देखेंगे कि Cl का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि Cl ऊपर है, ऊपर को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, नीचे को रिडक्शन। तो OH क्या है, नीचे आ रहा है, इसलिए Cl जो है डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब ये समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर Cl डिस्चार्ज हो गया और यहाँ पर H डिस्चार्ज हो गया, यानी कैथोड पर H2 गैस रिलीज़ हो गई है और एनोड पर Cl2 गैस रिलीज़ हो जाती है। अब सॉल्यूशन में क्या बचता है, यहाँ से Cl भी गया और यहाँ से H भी गया, तो स्टूडेंट देखेंगे Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो सॉल्यूशन में क्या बचा, इस सॉल्यूशन के अंदर नीचे बटम पार्ट में Na पॉजिटिव OH, यानी यहाँ पर NaOH, इसके अंदर क्या बच जाता है, सॉल्यूशन के अंदर NaOH बच जाता है। तो NaOH का फॉर्मेशन ईजिली हम इसकी हेल्प से करते हैं। तो इसका एक अच्छा यूज़ है कि हम इसमें NaOH का फॉर्मेशन ईजिली कर लेते हैं, यानी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करके। यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं, NaCl एक्वस यूज़ करते हैं। तो हम इंडस्ट्रियली हम ज़्यादा मात्रा में NaOH को बना लेते हैं, ठीक है, बना लीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट हम सीखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यू नो अबाउट वेरी वेल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आर इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं और हम इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड का ही यूज़ करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट में आपको पता है कि कॉपर सल्फेट का डिकम्पोजिशन होता है सॉल्यूशन में, तो Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल वाटर है, तो वो भी आयन बनाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो SO4 नेगेटिव और OH नेगेटिव दो आयन हो गए, इसी तरह से Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव भी दो आयन हो गए। तो दो यहाँ पे कैटायन है और दो ही एनायन है। अब देखना है आपको कि प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज कौन से आयन का होने वाला है, पहले कौन सा आयन डिस्चार्ज होता है एनोड पर या फिर कैथोड पर। तो समझना यहाँ पर, यहाँ इस सॉल्यूशन से OH निगेटिव आयन आया और एनोड पर डिस्चार्ज हुआ, यानी SO4 निगेटिव भी है यहाँ पर स्टूडेंट और कॉपर पॉजिटिव भी है, ठीक। तो SO4 निगेटिव यहाँ पर नहीं आया, इसका रीज़न आपको समझना है। दूसरी बात आप समझेंगे कि यहाँ से कॉपर आया इधर की तरफ और यहाँ पे H पॉजिटिव नहीं आया, तो ये H पॉजिटिव क्यों नहीं आया सॉल्यूशन में, ये भी आपको समझना है। तो सबसे पहले हमने देखना है एट एनोड। आपको पता है स्टूडेंट कि एनोड पर यहाँ पे आया OH नेगेटिव, ठीक है। अब OH नेगेटिव ने क्या करा होगा, यहाँ से अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। तो आप क्या करेंगे, OH नेगेटिव को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाले और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये स्टूडेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो ये H2O का मॉलिक्यूल बनाएगा,
है ना, यानी H पॉजिटिव से बनेगा H2O और बनाएगा ये नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बनाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा और अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, यानी यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिंपल हो गई बात। अब ये ऑक्सीजन जो बचा हुआ है ये इस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ओवरऑल हम बात करते हैं तो यहाँ से O2 गैस निकलती है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ से O2 गैस रिलीज होती है। अब बात करेंगे हम अब यहाँ से आपने ये भी समझ लेना है कि एनोड पर OH ही क्यों आया, यानी एनोड पर यहाँ पर SO4 क्यों नहीं आया। तो आपने देखना है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो आप वैल्यू चेक करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर को जाते हैं तो इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे OH निगेटिव यहाँ पर दिया है, सिंपल। और आपने इधर देखा दूसरा हमारे पास क्या है, SO4। तो SO4 स्टूडेंट यहाँ पे नीचे दे रखा है, तो SO4 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH इज़ मोर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव इज़ मोर देन SO4। तो SO4 रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। SO4 कहाँ रह जाएगा, सॉल्यूशन में रह जाएगा, सिंपल। अब हम बात करेंगे एट कैथोड। तो स्टूडेंट कैथोड पे आपको क्या करना होगा, हमने देखा कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और कैथोड पर क्या डिपॉजिट हो रहा है, Cu। तो Cu पॉजिटिव आयन आया और इसने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, जो उधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उधर आते हैं यहाँ पर और यहाँ डिपॉजिट होते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है Cu में, और ये इस तरह से Cu जो है कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में, या आप इसको ऐसे ही लिख देंगे Cu। ठीक है, तो आपने ओवरऑल इसमें क्या देखा है कि कैथोड पर Cu मेटल आई डिस्चार्ज हुआ है एंड एनोड पर ऑक्सीजन गैस डिस्चार्ज हुई थी, रिलीज़ हुई थी। अब समझना कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन। अब कैथोड पर रिडक्शन होने के लिए यहाँ पर जो कैटायंस हैं वो 2 तरह के थे, एक H पॉजिटिव है और एक क्या है, कॉपर। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे कि H की ज़्यादा है या Cu की। तो आपने इसमें देखा कि Cu यहाँ पर दे रखा है और H यहाँ पर दे रखा है, सिंपल हो गई बात। क्योंकि कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन की वैल्यू जो नीचे होता है उसकी ज़्यादा होती है, नीचे को चलते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है नीचे जाने पर। तो यहाँ पे जो है कॉपर जो है वो नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है, तो कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मोर है, तो Cu है मोर रिडक्शन पोटेंशियल देन किससे, H से। तो इसलिए Cu का क्या होता है, रिडक्शन होता है, Cu प्रीफरेंसली डिस्चार्ज होता है। तो इस तरह से आप प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को भी समझ गए हैं। इसकी हेल्प से आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको आप लर्न कर लेंगे, जिसकी हेल्प से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको याद करना ही आपको पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ पे कॉपर आया, हाइड्रोजन नहीं आया, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। कॉपर नीचे दे रखा है और हाइड्रोजन का यहाँ पर ऊपर। नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ऊपर जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया नोट डाउन स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे समझ लिया। अच्छा, जो सॉल्यूशन में बचता है वो कौन से आयन रह जाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव बन जाता है, यानी H2SO4 का हम यहाँ से प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये कितनी अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है, OH और Cu की कितनी अमाउंट डिपॉजिट हो रही है और कितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम इसको दे रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो इन दोनों की कितनी अमाउंट है, इसको निकालने के लिए, इसकी क्वांटिटी को निकालने के लिए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे हम। उसको बोलते हैं हम क्या, फेरेडे लॉज। तो फेरेडे 2 लॉज हैं, तो वो यही बोलता है कि यहाँ पर जो ये डिस्चार्ज आयन हो रहे हैं और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। तो जितना इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा डिस्चार्ज बढ़ेगा।
तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आपने बहुत सारे क्वेश्चन करना है, सब में ये प्रोसेस चलेगी और इनको आपको ध्यान रखना है सीरीज़ को। ठीक है।